हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत अमेजिंग आज की क्लास के साथ, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस या कंप्यूटर जीके से रिलेटेड है और जो आप लोगों के पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आप लोगों की हेल्प करेंगे अपकमिंग एपीएस के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों के सामने ऑफिशियल लिंक है इन्फो टीचिंग से, और मुझसे जुड़ने के लिए सभी लिंक से जुड़ जाएं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी डाउट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या किसी भी लिंक से जुड़कर आसानी से पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ओएस कंप्यूटर एब्रिविएशन यूजुअली मीन्स। ओएस का मतलब क्या है, एक तरीके से फुल फॉर्म क्या है, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में ओएस की फुल फॉर्म क्या है, तो ये बतानी है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस, ओपन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑप्टिकल सेंसर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये पीआरटी में आ चुका है हमारा, ठीक है, पीआरटी एग्जाम में आ चुका है 2014 के। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर आंसर वैसे तो दिखाई दे ही रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली हमारी जो जनरल नॉलेज होती है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म या एब्रिविएशन होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और ये क्या करता है, एक तरीके से इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। इसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो हेल्प करता है एक तरीके से किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस करने में, मैनेज करने में, अपडेट करने में। तो सारी की सारी चीजें, जैसे नॉर्मली अगर मैं एक फोल्डर की बात करूं और उस फोल्डर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, तो ये फाइल्स जैसे हमारा एमएस पेंट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, डॉस हो गया, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स इसी के अंदर होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। .mov extension refers usually to what kind of file? जो .mov है, ये आप लोगों को बताना है ये कौन सी फाइल को सेव करके, मतलब कि कौन से फॉर्मेट में सेव करती है ये जो नॉर्मली एक्सटेंशन है, तो बताना है। तो सबसे पहले तो .mov एक तरीके से क्या है, फॉर्मेट होता है ये। हम जब भी किसी भी फाइल को सेव करते हैं, कहीं पर भी अगर हम सेव कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आपको ये कौन से फॉर्मेट में सेव करनी है। तो ऐसे ही .mov बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन से फॉर्मेट में किसी भी फाइल को सेव करती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, एनिमेशन एंड मूवी फाइल। कोई भी जो मूवी है, एनिमेशन है, उसे इस फॉर्मेट में सेव करेगी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे .avi हो गया हमारा, और नॉर्मली जो सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस होता है MP4, ठीक है, MP3 हो गया ये सारे के सारे एनिमेशन या मूवी फाइल्स के लिए होते हैं। और .flv भी हो गया, अगर FLV का आ जाए ऑप्शन तो भी आप लोगों को मतलब याद रखना है। .drc भी हो जाता है, ठीक है, और इमेज के लिए JPEG हो जाता है, ठीक है, और .vob भी होता है। बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट होते हैं जो एनिमेशन और मूवी फाइल को सेव करते हैं फॉर्मेट्स में। तो ये था हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, .mpg एक्सटेंशन रेफर्स यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल। तो वही सेम चीज अभी मैंने बात की थी, MPG के बारे में हम क्लियर कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, MPG भी हमारा एक तरीके से कौन सी फाइल को सेव करने में मतलब हेल्प करता है, एनिमेशन फाइल, एनिमेशन एंड मूवी फाइल्स के लिए ये होता है एक तरीके से। वहां पर जब भी आप कोई भी, चाहे आप डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, चाहे किसी भी फोल्डर में, कहीं पर भी सेव कर रहे हैं, किसी भी प्लेस में, मतलब कि अपने सिस्टम पर, तो वहां पर ऑप्शंस आएंगे। ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को एक तरीके से लिंक में मिल जाते हैं कि आपको कौन से फॉर्मेट में इसे सेव करना है। अगर आप ऑटोमेटिक सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक वो मतलब कि एनिमेशन या मूवी फाइल वो इस फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, What is the part of database that holds only one type of information? Database क्या होता है? Database होता है एक तरीके से आंकड़े,
ठीक है। आंकड़े स्टोर करके रखना, मतलब आंकड़े स्टोर करके रखना, जैसे बहुत सारी फाइल्स होती हैं हमारी, और वो जैसे बहुत सारी, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दूं, एक कंपनी है XYZ, अगर मैंने कोई कंपनी मतलब की है और वो अपना एक तरीके से डेटा स्टोर कर रही है रेगुलर, मतलब कि लाखों करोड़ों चीजें एक तरीके से डेटा के अकॉर्डिंग आ रही है, तो उसे सेव करना होता है, ठीक है। बट वो एक टाइप के अंदर एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक फॉर्मेट में एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन सेव करेगी, सेकंड फॉर्मेट में सेकंड टाइप की इंफॉर्मेशन सेव करेगी। तो ये एक टाइप होता है। तो ये कहाँ पर होता है, तो मतलब कौन से मतलब कि एक तरीके से पार्ट में ये होता है, तो ये होता है रिपोर्ट, फील्ड, रिकॉर्ड या फाइल। तो ये होता है फील्ड में, याद रखेंगे फील्ड, जिसमें जो एक तरीके से फोल्डर टाइप होता है, और जहां पर एक ही टाइप की मतलब की एंट्रीज सेव होंगी कि भाई हमें ये वाला जो पॉइंट है ये हमें यहाँ पर सेव करना है, ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पर सेव करना है। तो ये फील्ड एक जस्ट लाइक एज फोल्डर की तरह होता है जहां पर आंकड़े सेव किए जाते हैं, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक ही तरह की फील्ड में सेव होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, हु डेवलप्ड याहू। याहू यहाँ पर बताना है, याहू किसने डेवलप किया। एक तरीके से ब्राउजर भी है, ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग भी इसका यूज होता है, ईमेल, जीमेल, ठीक है। तो किसने इसको खोजा या किसने इसका आविष्कार किया, तो ये है हमारे बी ऑप्शन, डेविड फिलो एंड जेरी यंग। दो पर्सन है, ठीक है, डेविड फिलो एंड जेरी यंग, और ये दोनों ही अमेरिकन है, याद रखेंगे इन दोनों ने याहू को डेवलप किया था, ठीक है। अब आप लोगों के लिए पहला होमवर्क वाला क्वेश्चन ये है कि कौन से ईयर में याहू मतलब डेवलप हुआ था, कौन से ईयर में, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए होमवर्क वाला। और दूसरा क्वेश्चन होमवर्क वाला है कि जो हमारा क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, क्रोम ब्राउजर है जो एक तरीके से गूगल जिसे हम कहेंगे, तो गूगल का आविष्कार किसने किया था, मतलब कि हु डेवलप्ड गूगल, ठीक है। तो ये आप लोगों को दो ऑप्शन, मतलब दो क्वेश्चन है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनका आंसर, और मैं नेक्स्ट क्लास में उन कैंडिडेट्स के नाम भी अनाउंस करूंगी। तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ताकि अगर गूगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो भी आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो एक आइडिया लग गया होगा कि ऐसे भी आप लोगों को क्वेश्चंस कंटिन्यू करने हैं, यानी कि रिवीजन में करने हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, डीबी कंप्यूटर एब्रीविएशन यूजुअली मींस। अभी हमने जस्ट आई थिंक फोर्थ या थर्ड क्वेश्चन था जिसमें हमने बात की थी डीबी, यानी कि किसकी, आंकड़ों की बात की थी, जहां पर आंकड़े सेव होते हैं। तो वो है जहां पर डीबी आ गया तो इट मींस डेटा, डेटाबेस। तो नॉर्मली बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन रहेगा हमारा, डेटाबेस, जहां पर आंकड़ों को सेव किया जाता है, या एक तरीके से इंफॉर्मेशन या आंकड़े जिसे हम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, .ini एक्सटेंशन रेफर्स यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल। तो .ini किसके लिए यूज होता है, यानी कि कौन सी मतलब कौन से फॉर्मेट की फाइल्स को सेव करने में हेल्प करता है, तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अब देखिए मैं क्लियर कर दूं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, चाहे आप MS वर्ड पर वर्क कर रहे हैं, चाहे PPT पर वर्क कर रहे हैं, या कोई भी, ठीक है। वैसे तो PPT नॉर्मली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आ जाता है, पर अगर आप MS वर्ड पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और बाय चांस ऐसा हुआ कि आपने उसे सेव किया, कोई भी फाइल आपने सेव की है और आपने मतलब कि कोई भी फॉर्मेट नहीं डाला कि हमें इस फॉर्मेट में से सेव करना है, तो जो कंप्यूटर है यानी कि जो सिस्टम है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक इस फॉर्मेट में उस फाइल को सेव कर देगा, ऑटोमेटिक। मतलब नॉर्मली याद रखना है, INI से ऑटोमेटिक याद रखना है कि ऑटोमेटिक इस पोर्शन के अकॉर्डिंग ये वाली फाइल ऐसे सेव हो जाएगी, सिस्टम फाइल जिसे कहा जाएगा, मतलब कि ऑटोमेटिक इस फॉर्मेट में वो फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द सैम्पलिंग रेट, हाउ मेनी सैंपल्स पर सेकेंड आर स्टोर्ड फॉर अ CD। CD आप लोगों को पता है कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है नॉर्मली। तो इसके अंदर ये चीज मतलब पूछी गई है कि एक तरीके से पर सेकेंड के अकॉर्डिंग कितना डेटा स्टोर हो सकता है पर सेकेंड के अकॉर्डिंग। तो ये हो सकता है हमारा एक तरीके से सी ऑप्शन, यानी कि 44.1 kHz, यानी कि एक तरीके से कैपेसिटी पूछी गई है कि इतने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो पर सेकेंड में स्टोर कर सकता है डेटा। तो ये रहेगा हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन,
What do we call a network whose elements may be separated by some distance? मतलब एक तरीके से एक ऐसे नेटवर्क का नाम बताना है जो एक तरीके से कुछ ही डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मतलब अलग अलग तो होता है बट हम कनेक्ट हो सकते हैं उससे. इट्स यूजुअली इन्वॉल्व टू और मोर स्मॉल नेटवर्क एंड डेडिकेटेड हाई स्पीड टेलीफोन लाइंस. और जो एक तरीके से एक दूसरे को कनेक्ट करने में, एक दूसरे को कांटेक्ट करने में हेल्प करता है. और ग्लोबली आ जाएगा, मैं बता दूं आप लोगों को, वर्ल्ड वाइड मतलब कि पूरे संसार या पूरी दुनिया में अगर हमें किसी भी पर्सन से कनेक्ट होना है, किसी भी मतलब कि कंट्री से कनेक्ट करना है वर्ल्ड वाइड, तो वो कौन सा नेटवर्क कहलाता है? तो वो कहलाएगा हमारा इसका सी ऑप्शन, यानी कि वेन, वाइड एरिया नेटवर्क. याद रखेंगे वेन होगा. यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन मैंने क्विज के तौर पर डाला था तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने लेन दिया था, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क. तो मैं बता दूं, लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है, जो आसपास की जगह है, मतलब कि जैसे एक स्टेट में बहुत सारे टावर्स लगे रहते हैं और वो मोबाइल कनेक्ट करने में या एक तरीके से हम कंप्यूटर वाइज हम किसी से कनेक्ट हो रहे हैं तो स्टेट वाइज यानी कि आसपास के एरिया को मतलब कनेक्ट करने में हेल्प करता है लेन. वेन क्या करता है, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में हम कभी भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो वेन करता है. ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन. Sometimes computer and cash registers in a food mart are connected to a UPS system. What does UPS mean? तो UPS तो नॉर्मली अगर आप लोगों को बता दूं मैं, UPS एक तरीके से क्या होता है, कैबिनेट टाइप का होता है. ठीक है, और नॉर्मली उसे यूज किया जाता है पावर सप्लाई के लिए. मतलब कि अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और किसी वजह से हमें कोई इंपॉर्टेंट वर्क करना है तो वहां पर क्या हो जाता है कि यूपीएस हेल्प करता है हमें अपने सिस्टम को चलाने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर यूपीएस की फुल फॉर्म बतानी है, तो यहाँ पर बताना है करेक्ट आंसर. तो वैसे तो पावर सप्लाई अगर आप लोग याद रख लेंगे तो इसकी भी फुल फॉर्म आप लोग याद ही रख लेंगे, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी कि डी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे यूपीएस का मीन. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इश्यू हो जाता है वहां पर अपलोडिंग डाउनलोडिंग या कोई भी फास्ट स्पीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, याद रखेंगे इस बात को. नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, व्हाट इज एफएमडी? एफएमडी की फुल फॉर्म बतानी है. यहाँ पर एफएमडी की फुल फॉर्म देखते हैं. एफएमडी एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं क्लियर कर दूं. एफएमडी आप लोगों ने अब आजकल तो ये सीरीज वगैरह नहीं चलती है इतनी कॉमन, मतलब कि अब तो पेन ड्राइव ज्यादा यूज होती है, लैपटॉप में ही हम सेव करके रखते हैं. तो ये आप लोगों ने देखा होगा, एक सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे कहते हैं, और उसमें रेनबो टाइप के कलर होते हैं, मतलब एक तरीके से रेनबो टाइप के कलर होते हैं उसके अंदर, आप लोगों ने देखा होगा फ्लैश तरीके की. तो वो एक तरीके से सीडी का ही पार्ट है. एफएमडी क्या है, उस सीडी का ही पार्ट है एक तरीके से. ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है तो ये बताना है. तो करेक्ट आंसर हमारा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, फ्लोरोसेंट मल्टी लेयर डिस्क. फ्लोरोसेंट ज्यादातर एक ऐसे कलर होते हैं जो रेनबो टाइप के मतलब हाईलाइटेड कलर होते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, उसके लिए याद रखेंगे. नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर डॉक्यूमेंटेड होआक्स वायरस? होआक्स वायरस मैं बता दूं, आप लोग ईमेल यूज करते हैं. ठीक है, ईमेल के मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं. एक ऑल मेल्स का ऑप्शन मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट मेल्स का ऑप्शन मिलेगा, स्पैम का भी ऑप्शन मिलेगा, जंक का भी मतलब ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, तो जंक या स्पैम में कौन कौन से ईमेल्स आते हैं जो एक तरीके से लाखों करोड़ों लोगों को एक ही साथ भेजे गए हों, एक ही साथ, मतलब कि ऐसे बहुत सारे मेल्स होते हैं जो एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को भेजे जाते हैं, और उसपे क्या होता है, रेड रेड करके वो मतलब वार्निंग मैसेज भी आ जाता है रेड रेड करके कि ये स्पैम है या जंक है. तो उसके अकॉर्डिंग तो वो एक तरीके से किस वायरस के थ्रू होता है, होआक्स वायरस के थ्रू होता है, याद रखेंगे. तो ये किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है हमारा मैकडोनल्ड स्क्रीन सेवर का, याद रखेंगे किसका पार्ट है, मैकडोनल्ड स्क्रीन सेवर. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, व्हाट डज एसएसएल स्टैंड फॉर? एसएसएल स्टैंड फॉर क्या है? एक लाइव एग्जांपल मैं देती हूँ आप लोगों को. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी पीडीएफ है, ठीक है, या कहीं से आपने पीडीएफ कोई परचेज की है या कोई भी ऐसी पीडीएफ, जैसे कई बार होता है कि एपीएस की साइट पे, अब तो नहीं है,
अब तो अपडेट नहीं है, पर 2020 में अपडेटेड थे कि वहां से क्वेश्चन पेपर्स आप लोग मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। अभी भी है वैसे क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहां से 2020 तक के पहले। तो वहां पर क्या होगा कि अगर आप लोगों ने एक तरीके से लॉग इन कर लिया और पेमेंट कर दिया, उसी के बाद आप लोगों को वो सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर मिल पाएंगे और उसमें एक पासवर्ड भी होगा। तो वो पासवर्ड एक तरीके से सिक्योरिटी टाइप होता है, मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी है, उसमें पासवर्ड लगा हुआ है कि आप सिर्फ आप ही देख सकते हो, आप किसी को शेयर नहीं कर सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, आप एक तरीके से वो सिक्योरिटी क्या कहलाती है, वो SSL कहलाती है, और वो किसके थ्रू होता है, SSL के थ्रू। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो इसकी फुल फॉर्म बतानी है, सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर SSL जो फुल फॉर्म है, ये सिक्योरिटीज होती है, और जरूरी नहीं है APS, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पर ये सिक्योरिटी होगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन है हमारे सामने व्हाट इज अ URL। URL की फुल फॉर्म बतानी है आप लोगों को, ठीक है। URL एक तरीके से, हाँ सॉरी, बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर URL, सी ऑप्शन। यानी कि एक तरीके से क्या होता है URL, आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम क्रोम या कोई भी मतलब कि वेबसाइट चलाते हैं तो एक एड्रेस आता है ऊपर, मतलब कि उस वेबसाइट का नेम लिखा रहता है, या मतलब नेम भी लिखा रहता है, और उसके साथ एक तरीके से बहुत सारी चीजें भी ऐड होती हैं, कुछ URL टाइप की। तो जो एड्रेस होता है, मतलब वो एक तरीके से URL एड्रेस है, किसी भी साइट का URL एड्रेस है। तो वो क्या कहलाएगा हमारा, द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि किसी भी वेब का या किसी भी वेबसाइट का URL एड्रेस। तो ये होता है URL, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क का, तो वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में URL की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो गए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस आज की वीडियो का, आज की क्लास का। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU इज एन एम्बेडेड चिप दैट एक्ट्स एज अ ब्रेन, मतलब कि कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है CPU को। व्हाट इंटेल चिप वाज यूज्ड इन द ऑल्टेयर। ऑल्टेयर क्या था, एक तरीके से वर्जन था, और बहुत टाइम पहले से यूज किया गया था, ठीक है। बहुत टाइम पहले, मतलब जब हमारा फर्स्ट रियल पर्सनल कंप्यूटर आया तब इस वर्जन को यूज किया गया था। तो इस वर्जन के साथ एक नंबर जुड़ा हुआ था, और ये नंबर इन ऑप्शंस में से है। तो कौन सा नंबर एक तरीके से जुड़ा हुआ था उस टाइम उस CPU के साथ, तो ये है हमारा इसका बी ऑप्शन, यानी कि 8800 ये वर्जन के साथ जुड़ा हुआ था, ऑल्टेयर के साथ जुड़ा हुआ था। तो इस बात को भी याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये PGT में आ चुका है, बता दूं मैं, 2017 के पेपर में PGT में, ठीक है। तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और अपडेटेड क्वेश्चंस भी हैं, जो आप लोगों को हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में। और अभी मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ, कुछ मतलब कुछ इशू है, उसकी वजह से। बाकी लाइव क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी, बाकी ये प्री रिकॉर्डेड क्लास से आप लोग अपनी प्रिपरेशन और रिवीजन कंटिन्यू करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। होमवर्क वाले क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, और साथ ही आप लोगों को लिंक से सभी जुड़ना है, और लाइक इट जरूर करना है, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। सो थैंक यू, कीप लर्निंग।